सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज की ये ईद खुशियों का पैगाम लेकर आई है, लेकिन उन बहादुरों के लिए जो अपने फ़र्ज़ की राह में आज का दिन भी कुर्बान कर देते हैं। वो बहादुर जो अपने इस मुल्क की खातिर अपनी खुशियाँ, अपने प्यारे, अपनी कई ईदें कुर्बान करते हैं ताकि इस मुल्क की हिफाजत की जा सके। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शर्जील अरशद और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की बॉर्डर के करीब, इंतहाई करीब एक छावनी में, और हम देखेंगे कि आज जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो बॉर्डर पर किस तरीके से ईद मनाएंगे। ईद से एक रोज़ कबल जब सिंध रेंजर्स की एक छावनी में पहुंचे तो मंजर दिल को छू गया। सहरा की झुलसा देने वाली धूप, तपती ज़मीन और उसके बीच सिंध रेंजर्स के जवान मुकम्मल जोश जज्बे से तरबियत में मसरूफ थे। ना कोई शिकवा, ना थकन का नाम, सिर्फ एक अज़म, मुल्क का दिफा हर हाल में। और यही वो जज्बा है जो हमें महफूज रखे हुए है। सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी डिफ़िकल्ट होती है और बॉर्डर के करीब किस तरीके से तैयारी की जा रही होती है। आज हम रेंजर्स की एक छावनी में मौजूद हैं। यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जवान तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से उन्हें ग्रिल किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ DSR मोहम्मद कामरान साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो रेंजर्स के जवान हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी डिफ़िकल्ट है। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जानना चाहेंगे जो रेंजर्स के जवान हैं वो आर्मी के जवान से कितना मुख्तलिफ ट्रेन होते हैं और इनको दीगर जो फोर्सेस हैं इनकी ट्रेनिंग कितना डिफरेंशिएट करती है दीगर सोल्जर्स से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ट्रेनिंग किसी भी फोर्स के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है। ट्रेनिंग बेसिकली जो हमारा सोल्जर्स होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी डिटर्मिनेशंस और उसका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि रेंजर्स की ट्रेनिंग आर्मी से कितनी डिफरेंट होती है, बेसिकली कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। रेंजर्स जो कि इधर बॉर्डर रोल के ऊपर रोल प्ले कर रही है, यहाँ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर के ऊपर रेंजर्स ने अपना कवर करना होता है और वार की सिचुएशन को डील करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रेनिंग भी बिल्कुल आर्मी की ट्रेनिंग के बिल्कुल सेम होती है। जो एक रेंजर्स का जवान है उसको तैयार किया जाता है, जिस तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है, इसकी डेली रूटीन क्या होती है, किस तरीके से तैयार किया जाता है एक प्रोफेशनल महाज के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर रेंजर्स का जो प्राइमरी टास्क होता है वो बॉर्डर की सिक्योरिटी एंड बॉर्डर की सर्विलेंस होता है। तो चूँकि ये जो प्राइमरी टास्क होता है ये राउंड द क्लॉक परफॉर्म होता है, तो इस हवाले से हमारी इसी तरह ट्रेनिंग जो है वो पूरे साल के लिए चल रही होती है। तो हमारी जो रूटीन की हम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग साइकिल जो है वो उसको तरतीब देते हैं। उस ट्रेनिंग साइकिल्स के अंदर हमारी बॉर्डर की रूटीन की जो ड्यूटीज़ होती है, पैरा चेकिंग होती है, उसके बाद नाकाज होता है, कैमल पेट्रोलिंग्स होती है, उसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद हमारे स्मॉल आर्म एंड हैवी वेपन जो होते हैं उसमें हम अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉर्डर सर्विलेंस बड़े लेटेस्ट हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिसमें NVB होता है, NVG होता है, हमारे पास थर्मल बाइनोज होती हैं, ब्रास्का होता है और हमारे पास क्वाडकॉप्टर्स होता है। तो उसको किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारी रूटीन साइकिल्स के अंदर, उसकी भी हम ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स को देते हैं। उसके अलावा सोल्जर्स की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हम प्रॉपर एक फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो हम कंडक्ट करवाते रहते हैं। और सोल्जर्स की आपको पता है कि जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हांस होती है उसकी फायरिंग प्रैक्टिस से। तो फायरिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा फोर्टनाइटली प्रोग्राम हमने एक बनाया होता है, उसके तहत हम उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। जो रूटीन की हमारी पूरा साल ट्रेनिंग चलती है वो आपको एक कुछ डेमोज जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जैसे मूविंग्स होते हैं, टर्निंग मूविंग्स होते हैं, वेपन हैंडलिंग्स होती हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको अपने फायरिंग रेंज पे भी लेके जाएंगे, वहाँ लाइव फायर आपको फायर प्रैक्टिस दिखाएंगे। फिर जो बॉर्डर रूटीन ड्यूटी होती है जैसे पैरा चेकिंग होता है, उसके बाद हमारा कैमल पेट्रोलिंग्स होती है, उसके बाद हमारी पेट्रोलिंग्स होती हैं, उसका वो किस तरह हम प्रैक्टिकली उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं उसके डेमोज भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद।
ठीक है, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कामरान साहब। सो हमने देखा कि किस तरीके से जो एक सिंध रेंजर्स का जवान है उसे तैयार किया जाता है और कितनी मेहनत की जाती है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि जो मुल्क की सरहद है, जो ऑफिशियली एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर वो तैनात होता है और वहाँ पर वो तैनात होके एक्चुअली जो मुल्क की हिफाजत है वो कर रहा होता है। इस तमाम तर सिनेरियो में हम देखेंगे कि सिंध रेंजर्स का जो जवान है वो किस तरीके से तैयार होता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेशन जो है उन्होंने अपनाई हुई है और बिल्कुल एक एक्यूरेट जो पोजीशन है वो अपना कर बैठे हुए हैं निशानेबाजी के लिए और बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल अंदाज में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मुसलसल इनकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है। हम देखेंगे कि मज़ीद भी आज एक दिन के अंदर जो रेंजर्स के जवान हैं उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग की जा रही होती है। हमने देखा कि हाल ही में जब भारत की जानिब से एडवेंचर किया गया तो मुसल्लह अफवाज ने उसे मिस एडवेंचर में तब्दील कर दिया और भारत को दुनिया भर के सामने मुंह की खाना पड़ी। इस तमाम तर जो एक ऑपरेशन था उसमें जो अहम किरदार था वो मुसल्लह अफवाज का था और इसमें ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ज़मीनी एतबार से तो जो बॉर्डर एरिया है उसे भी कवर करना इंतहाई अहम होता है। ऐसे में फ्रंट लाइन पर जो मौजूद होती है वो रेंजर्स अपना किरदार अदा करती है। सो रेंजर्स के जवान बॉर्डर पर किस तरीके से तैनात होते हैं और ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि जंग का माहौल होता है, ऐसे में जब जंग के माहौल में जब हालात इंतहाई कशीदा हो चुके होते हैं, सो जो बॉर्डर होता है उसे प्रोटेक्ट करना कितना अहमियत का हामिल होता है। आज हम देखेंगे कि जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो सिंध में जो भारत के इंतहाई करीब बॉर्डर है उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि अपनी जान का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते। सो आज के इस प्रोग्राम का जो अहम मकसद है वो हम देख पाएँ कि बॉर्डर की इस वक्त सिचुएशन क्या है और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी गई है उसके बाद अब जो हालात हैं उसमें सिंध रेंजर्स किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है। इस तमाम तर सिचुएशन को आज हम आपको दिखाएंगे और इंतहाई करीब से बॉर्डर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। ईद की मुनासबत से आज हम लोग बॉर्डर के इंतहाई करीब हैं। ऐसे में विंग कमांडर का क्या काम होता है और साथ ही साथ वो अपने जवानों को किस तरीके से लेके चलते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है और इस वक्त विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ईद के मौके पर उनका और उनके जवानों का क्या जज्बा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। क्या कहेंगे आज की मुनासबत से मुताल्लिक़? सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ चैनल और उसके मीडिया टीम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग ईद के इस पुरमसरत मौके पे पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवानों के साथ बॉर्डर पे ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। अगर आप मेरे जवानों के जोश और जज्बे की बात करते हैं तो बेशक वो अपने एहल व अयाल से, अपने वालदेन से और अपने बाकी अजीज़ व अकारिब से दूर है, मगर उनके दिलों में एक ही जज्बा है और वो है इस पाक धरती की हिफाजत। ऐसे में अभी हमने देखा चंद दिन हुए हैं भारत की जानिब से एस्केलेशन की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप इस जंग को किस तनाजुर में देखते हैं और आप बॉर्डर के इतना करीब हैं, कितना क्लोजली आपने इस वॉर को देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया उसमें हमें अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई। ये हमारा जज्बा ईमानी है जिसकी वजह से हमने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। भारत की जारहाना कार्रवाई के नतीजे में हमने उसके 6 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें उसके जदीद तरीन 3 राफेल तैयारे भी शामिल है। इसके अलावा दुश्मन के फ़िज़ाई अड्डों के ऊपर और अस्करी तनसीबात के ऊपर हमने निशाना लगाया और घुटने टेकने पर दुश्मन को मजबूर किया। तो यकीनन भारत इस तरह की हमाकत दोबारा नहीं करेगा। अगर दोबारा इस तरह किया तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज अपनी बहादुर कौम के साथ मिल के दुश्मन के तमाम साजिशों को खाक में मिलाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी दुआ भी यही कि अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा कामयाब कामरान करे। आप बॉर्डर के इतना करीब हैं, क्या तैयारियां रहती हैं और किस तरीके की बॉर्डर टेंशन हमेशा से चली आ रही है? मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान हर वक्त तैयार है इस मट्टी की और इस वतन की हिफाजत के लिए, और ज़रूरत पड़ने पे हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। यही एक जज्बा है जिसने हमें यहाँ पर मौजूद रखा है अपने घरों से दूर। हम हर वक्त तैयार है और हमारी बहादुर अफवाज दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम बनाने के लिए अलर्ट है। हमने देखा कि इंतहाई
पुरजोश और जो जज्बा है वो आसमान को छू रहा है और जवान भी इसी जज्बे के साथ यहाँ पर तैनात हैं और ईद भी गुजार रहे हैं। साथ ही साथ बॉर्डर पर तैनात हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, अपनों से दूर हैं, लेकिन जज्बे जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हम आज की मज़ीद भी एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे और किस तरीके से आज बॉर्डर पर ईद मनाई जा रही है आपको उसकी भी झलक दिखाएंगे। इस वक्त हम फायरिंग रेंज पे मौजूद हैं और सिंध रेंजर्स के जवान किस तरीके से फायर प्रैक्टिस करते हैं इसका लाइव मुजाहरा आपसे कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। इस वक्त जवान मुकम्मल तौर पर फॉर्मेशन में खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्टर जो हैं वो अब से कुछ ही देर में इनको गाइडलाइंस जारी करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से जो जवान हैं वो फायरिंग करते हैं और किस तरीके से ये फायरिंग इनके लिए एक अहमियत का हामिल मरहला है। चूँकि जवान हैं और इनका काम है मुल्क का दिफा करना और दुश्मन को नाको चने चबाना। सो इसकी ट्रेनिंग भी होती है। वो ट्रेनिंग के जो लाइव मनाजिर हैं वो अब यहाँ आप देख सकते हैं। Stop it! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ईद उल अज़हा के मौके पर हम इस वक्त पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की एक छावनी में मौजूद हैं और यहाँ से जो भारत का बॉर्डर है वो इंतहाई करीब है। सो ऐसे में यहाँ पर टेंशन भी रहती है, लेकिन ईद का माहौल है और यहाँ पर नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई है और आज दिन भर किस तरीके से एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। लेकिन उसमें सबसे पहले एक अहम बात वो ये भी है कि जानेंगे कि जवान जो हैं वो छुट्टी पर किस तरीके से जाते हैं, क्या लीव प्लान होता है और साथ ही साथ जो यहाँ पर बॉर्डर के पास करीब डिप्लॉय होने की स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSR मोहम्मद कामरान साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का जो प्राइमरी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे सरहदों की निगरानी करना होता है। जब इतना बड़ा टास्क जो कि 24 घंटे परफॉर्म हो रहा होता है तो हम अपने सोल्जर्स का जो लीव प्लान है वो डिटेल के साथ उसको तरतीब देते हैं और जो लीव की जो एग्जीक्यूशन होती है वो उस प्लान के तहत जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। मैं एक चीज़ इसके अंदर फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ऑफिसर से लेके मोस्ट जूनियर सोल्जर्स तक ये बात उसके ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है कि हर वो सोल्जर्स ऑफिसर जिसने ये यूनिफॉर्म पहना होता है उसको उसके दिल में ये बात होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोग हैं। ये ऐसे लोगों में उसका शुमार होता है जिनके बारे में आल माइटी अल्लाह सेज़ इन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद व अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। हमारी पूरी ताकत, हमारा पूरा ऑपरेशन, हमारी ट्रेनिंग, उसका मेन जो पर्पज़ है टू मेंटेन डेटरेंस अगेंस्ट और एनिमीज़ तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। ऐसा एनिमी, ऐसा दुश्मन जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। तो मैं जब इतना आम टास्क, जब इतना बड़ा काज एक सोल्जर्स के सामने होता है तो वो अपनी ईद बॉर्डर के ऊपर गुजारे या वो अपनी ईद अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे, इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ कंसर्न। हमने देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ जो जवान हैं उनको तरतीब दिया जाता है, उनका लीव प्लान तैयार किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ जो इस बॉर्डर की सिचुएशन है उसे भी मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं। दिन भर क्या कुछ होने वाला है वो सब आपको दिखाएंगे लम्हा ब लम्हा। ईद की मुनासबत से इस वक्त खाने की तकरीब जारी है और इस हॉल में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो जवान भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर उल्टे हाथ की जानिब देखें तो बाकायदा तौर पर खाने से मुतालिक हिदायत भी लिखी हुई हैं, खाने की दुआ लिखी हुई है, खाने का तरीका लिखा हुआ है और साथ ही साथ इस्लामिक तौर तरीके जो हैं वो बताए जा रहे हैं। और जबकि दाएं जानिब अगर हम देखें तो जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, खाना भी खा रहे हैं। सो इस वक्त एक जवान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ईद इस वक्त ड्यूटी पे मना रहे हैं, किस तरीके से वो ईद मना रहे हैं, क्या मैसेज वो देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं ईद के दिन भी आज आपकी ड्यूटी है, सो किस तरीके से ईद आज जवानों के दरमियान आप मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि हम अपने हम वतनों की हिफाजत के खातिर इस सरहद पर मौजूद हैं।
सो लास्ट ईद आपने कब घर पे मनाई? सर इसी तरह ईद उल फितर हमने घर पे मनाई थी और ये ईद हम इस तरह मनाते हैं। 2 ईदें होती हैं, तो एक हमारी रूटीन प्रैक्टिस होती है जिसमें हमारे सीनियर कमांड का ये हुक्म होते हैं कि एक ईद हम घर सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी हम इस घर में सेलिब्रेट करते हैं। सर सो कभी फ़र्क महसूस हुआ है कि आप ड्यूटी पे हैं और ईद है, घर वालों को मिस कर रहे हो? यकीनन खुशी की बात है, उनको मिस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमेशा हमें अपने वालिदैन की मिसल और हमारे घर वालों की वही रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसी तरह कभी उन्होंने ये महसूस नहीं कराया कि हम घर से कोई दूर है। इसी 2 ही हमारे घर हैं, एक वो हमारा घर है, एक ये हमारा घर है। हम अपने मुल्क के खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं और ऐसी हज़ारों ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सर ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसी तरह मुल्क की हिफाजत करते रहें। तो देखा कि क्या जज्बा होता है एक जवान का कि जब वो मुल्क की खातिर ईद भी कुर्बान करता है, घर वालों से दूर भी होता है, लेकिन जो जज्बा है वो बुलवतनी का वो हमेशा कायम व दायम रहता है। दीगर और भी जवान मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ईद मुबारक। सबसे पहले आपको बताएं कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कितनी दूर हैं आज घर से आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और ईद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर से दूर हैं चूँकि, लेकिन हमारी एक ईद, छोटी ईद हमारी घर पे आ जाती है और एक ईद अभी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं। सो घर वाले मिस करते हैं, आप घर वालों को मिस करते हैं? जी बिल्कुल, घर वालों की तो याद आती है, लेकिन इस बात से दिल को तसल्ली हो जाती है कि हम यहाँ सरहद पे मौजूद हैं और हमारे यहाँ होने से जो हमारे हमवतन अपने अपने घरों में मौजूद हैं वो पुरमसरत हो के, पुरसुकून हो के अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, ठीक है, घर से काफ़ी दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फैमिली है, ये भी हमारी फैमिली है और हम घर में वो बन के जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, ठीक है। और ये मेन हमारी यही फैमिली है। हम जहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं, ईद का दिन है, एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि दूर दराज इलाकों से वो यहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद हैं, ईद मना रहे हैं, साथ ही साथ मुल्क के दिफा के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुल्क का दिफा भी कर रहे हैं। ईद का माहौल है, लेकिन ईद के माहौल के दौरान भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं। आज के दिन मज़ीद क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरीके से जवान दिन गुजारेंगे और सरहद का दिफा करेंगे, वो भी आपको दिखाएँगे। बड़ा खाना हम देख रहे हैं कि जवान भी मौजूद हैं, लेकिन ये रिवायत कहाँ से पड़ी और किस तरीके से चली आ रही है, इससे मुतालिक भी जानेंगे। शायद सब जानना चाहेंगे ये क्या रिवायत है और इसको बड़ा खाना क्यों कहा जाता है? बेसिकली बड़ा खाना हम मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 23 मार्च, 14 अगस्त और दोनों ईदें वगैरह। इसकी वजह यह है कि हम जवानों के साथ छोटे छोटे लम्हात को यादगार बनाते हैं ताकि उनको अपने घरों से दूरी का एहसास भी ना हो और उनका मोराल भी बुलंद हो। इसके अलावा बड़ा खाना एक रिवायती दावत है जो किसी भी यूनिट और विंग की फ़िज़ा को खुशगवार बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो फ़ौज की रोज़मर्रा की सख्त ज़िंदगी है उससे हट के तमाम रैंक्स गैर रस्मी तरीके से इकट्ठे होते हैं और सिपाह के लिए भी ये एक खुशगवार वक्फ़ा होता है। तो इसी तरह हम बाकी भी तकरीबात इकट्ठे मिल के मनाते हैं और उसी में शिरकत पे फ़ख्र फ़ील करते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के आज खाने हम टेबल पे देख रहे हैं। सो इनका मेन्यू कौन डिसाइड करता है? बड़े खाने का बेसिकली एक रिवायती मेन्यू है जिसमें पुलाव होता है, चिकन कढ़ाई और ज़र्दा होता है, साथ में रायता, सलाद और चपाती होते हैं। सो इसमें यानी कि जवान को जो है वो भरपूर मौका दिया जाता है कि वो ईद के मौके पर जो है वो खाने के साथ भी दो दो हाथ करे। सो जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद की मुनासबत से? जवान हमारे हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान रेंजर के जवान वतन की सरहद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है और दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम बनाने के लिए हम हर वक्त तैयार खड़े हैं। सो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद नवाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और जो आज की मुनासबत से मुताल्लिक जो तकरीब मुनक्किद की गई है बड़े खाने की ईद की मुनासबत से, हमने उससे मुताल्लिक भी गुफ्तगू की। बात की जाए सिंध रेंजर्स की, जवानों की और उन जवानों की जिनका खून जो है वो जोश व जज्बे के साथ भरा हो।
ऐसे में हम इस वक्त यहाँ पर जब बॉर्डर के करीब मौजूद हैं, सो ईद के इस मज़े को पुरलुत्फ बनाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर पर इस वक्त खेलों का भी इनेकाद किया गया है। वॉलीबॉल इस वक्त खेला जा रहा है। ना सिर्फ जवान बल्कि यहाँ पर विंग कमांडर भी अपने जवानों के साथ यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वाज़े तौर पर ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं कि जब जवान अपने अफसरान के साथ यहाँ पर ईद का जो लम्हा है वो पुरमसरत मौके पर खुशगवार मूड में यहाँ पर ईद मना रहे हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद की जानिब से ये हिट की गई और इस वक्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों जानिब जो है वो प्लेयर्स गेम का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद की टीम है उसने एक पॉइंट हासिल करने में वो कामयाब रही। एक बार फिर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद की जानिब से थ्रो की गई है और एक और पॉइंट जो है वो हासिल किया गया है। सो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जवानों का जोश है वो काफ़ी हाई है, जो इनकी मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर खेल खेला जा रहा है बल्कि अगर उस तरफ हम दूसरी जानिब देखें तो वहाँ पर ढोल भी बजाया जा रहा है, जवानों को मज़ीद मोटिवेट किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर ईद के मौके पर। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पश्तो ज़बान के जो सॉन्ग्स हैं वो भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसका जो माहौल है वो इस गेम के माहौल को मज़ीद जो है वो पुरलुत्फ बना रहा है और मज़ेदार बना रहा है। तो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। खेल का मैदान वो जगह है जहां नज़्म व ज़ब्त, अज़म और क़ियादत की खसूसियात उभरती है। इस तरह के मुकाबले हमारे जवानों की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को निखारते हैं और उनमें एक जोश पैदा करते हैं। बॉर्डर के ऊपर खेला जाने वाला वॉलीबॉल का ये मैच हमारे जवानों के अज़म और हौसले की उम्दा मिसाल है। इस वक्त हम लोग थरपारकर के करीब एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आबादी है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि उनके यहाँ पर तासुरात क्या हैं। सो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। वो रेंजर्स के जवानों को देख के काफ़ी खुश भी दिखाई देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। एक शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से और उनके क्या तासुरात हैं। सो अभी हमने देखा हाल ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कशीदगी भी हो गई थी भारत के साथ। सो आपने अफवाज पाकिस्तान का मोराल कैसा देखा, क्या कहेंगे आप? हमारे ये जज्बात थे कि हम ये इस तरह का माहौल था कि हर तरह खौफ का माहौल था, लेकिन जब हमने हमारी रेंजर्स को देखा, पाक फ़ौज के जवानों को हमने देखा तो हमने ये तसल्ली हो गई कि ये हमें इस तरह नहीं छोड़ेंगे, बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। ये हर वक्त हमारी मदद के लिए कोशिश होते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में जो ये नरेंद्र मोदी जो गाय का मूत्र पीने वाला है, उन्होंने जो हमारे पाक मुल्क के की तरफ जो मेली आँख उठाई थी, उस पे जो हमारे पाक अफवाज ने जो उनको जवाब दिया है, हम उनके दुआ हुई। हमारे रेंजर है अपने ज़ीरो लाइन पे है, जो हमारे रेंजर है वो हम जब जा रहे थे अपना सामान बांध के तो उस रेंजर ने हमारे को बिठाया अपने साथ, बोलते जाओ नहीं हम हमारे साथ, तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, पाकिस्तान के भाई बन के रहेंगे। मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी तुम हमारे पाकिस्तान पे अगर आँख उठाओगे तो तुम्हारी दोनों आँख निकाल दूंगा, ठीक है? हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के रहने वाले हो, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी को और माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं होता, बल्कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं या दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो काफ़ी खुश दिखाई देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है उनका जो हौसला है मुसल्लह अफवाज को देख के और ख़ास तौर पर से रेंजर्स को देख के वो काफ़ी दीदनी हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम पाकिस्तान और भारत के जो बॉर्डर से चंद ही 100 मीटर की दूरी पर हैं और इस वक्त हम पाकिस्तानी पोस्ट पर मौजूद हैं। हम अंदर जाते हैं पोस्ट के और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि दोनों ने पोजीशंस ली हुई हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे, पूछेंगे ईद का दिन है और किस तरीके से वो आज के दिन अपनी ईद मना रहे हैं।
ईद खुशियों का दिन है और ज़ाहिर है कि हमें घर वालों की याद आती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज के दिन भी मैं अपने वतन की हिफाजत पर मामूर हूँ। एक और हमारे साथ जवान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो ईद किस तरह मना रही हैं और क्या एम लिए हुए हैं। ईद खुशियों का दिन है, ज़ाहिर है हमें अपने घर वालों की याद तो आती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है हम जवान यहाँ दिन रात वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। मुल्क की सलामती सबसे पहले हैं, हम यहाँ खड़े हैं ताकि कौम सुकून से ईद मनाए। बिल्कुल, जवान वतन का दिफा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जब हम इस पोस्ट में यहाँ पर दाखिल हुए हैं तो हम इस बात का एहसास कर सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर और इतना भारी भरकम वेट उठाए हुए, जैकेट्स पहने हुए और साथ ही साथ वेपन उठाए हुए जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देना है वो शायद उस तरीके से बयान करना भी मुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वाज़े तौर पर जो भारत की चौकी है, जो चेक पोस्ट है भारतीय फ़ौज की, वो भी यहाँ से वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। ये लाइट जो जल रही है ये बिल्कुल चेक पोस्ट के ऊपर जल रही है। पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के जवान इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान का दिफा करने के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम पाकिस्तान और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और कुछ ही मीटर्स की दूरी पर ये भारत के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये लाइट्स आप जो जलती हुई देख रहे हैं ये भारत की जानिब लाइट्स जल रही हैं और ये लाइट्स इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको वाज़े तौर पर वाज़े भी कर रही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एरिया में पेट्रोलिंग की जाती है। इस वक्त हम बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब हैं और हमने देखा कि जब गुज़िश्ता दिनों भारत की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ी की गई तो मुसल्लह फ़ौज ने भरपूर जवाब दे के नाको चने चबवा दिए। हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कैमल पेट्रोलिंग टीम भी मौजूद है। DSR एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है कैमल पेट्रोलिंग और क्या वजह है। बेसिकली ये जो कैमल पेट्रोलिंग है ये हमारी जो सरहद की सर्विलेंस है इसका एक बड़ा अहम जुज़ है। ये जो है इसमें जो है वो अपने मुल्क की सरहद की जो है सिक्योरिटी और इसकी हिफाजत को जो है हम बिल्कुल यकीनी बनाते हैं। इसका जो बुनियादी मकसद होता है कैमल पेट्रोलिंग का वो होता है कि एंटी स्मगलिंग, गैर कानूनी क्रॉसिंग और गैर कानूनी शिकार या दुश्मन की जो है वो ऐसी मशकूक सरगर्मियाँ जो हम वाच कर रहे होते हैं उसको फिर हम बाला हेडक्वार्टर को पीछे रिपोर्ट करते हैं। इसका जो दूसरा पहलू ये है कि यहाँ के जो सिविलियन लोग हैं उनमें इत्मीनान पैदा होता है। वो देख रहे होते हैं कि रेंजर्स के जवान जो है वो बॉर्डर एरिया में चुकन्ने हैं, ठीक है, और उनको एक शेल्टर सा महसूस होता है, एक तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस होता है। और इलाकाई जो इलाके के मुताबिक जो है ना, क्योंकि ये रेतला और दुश्वार गुज़ार इलाका है और इससे कैमल की जो पेट्रोलिंग है वो बड़ी मौसर तरीके से की जा सकती है। हम देखेंगे कि किस तरीके से कैमल पेट्रोलिंग की जाती है। आपने सुना कि एंटी स्मगलिंग और जो गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकने के लिए ये इंतहाई मुफीद है। इस वक्त हम चूँकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमने देखा कि किस तरीके से कैमल पेट्रोलिंग की जाती है ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी और एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। हमेशा जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो चाको चौबंद नज़र आएंगे और दुश्मन की किसी भी गैर मामूली हरकत को नोटिस करेंगे और उसे एलिमिनेट करने के लिए भी एक सेकंड नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है और अपना दिफा करना भरपूर जानता है। मज़ीद भी साइट्स का हम यहाँ पर विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक हाई पोस्ट पर मौजूद हैं और यहाँ से वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं, ये भारत की जानिब लाइट्स चल रही हैं और इस चेक पोस्ट के ऊपर भी एक जवान यहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी पर मामूर है। उससे बात करेंगे और उसका जज्बा जानेंगे। और सबसे अहम बात कि आज जबकि पूरा मुल्क ईद मना रहा है, ये जवान यहाँ पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ईद खुशी का दिन आता है, घर वालों को ज़रूर याद आता है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है, मुझ पर फ़ख्र है, मुझे इस पर फ़ख्र है कि हम इधर 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ताकि हमारी कौम पर सुकून और बिला खौफ होकर ईद मनाए। 24 घंटे यहाँ पर जवान मौजूद हैं सिंध रेंजर्स के इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर
और उनका वाज़ेह पैगाम है कि जो आवाम है पाकिस्तान की वो मुकम्मल तौर पर सुकून से सोए, अपनी खुशियाँ मनाए, अपने प्यारों को वक्त दे और इस मुल्क की बका और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम सरअंजाम दे। सो ऐसे में जब वाज़ेह तौर पर हम देख रहे हैं कि दुश्मन की जारियत हुई और मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और पैगाम दे रहे हैं दुश्मन को कि इस मुल्क की जानिब अगर मैली आंख से देखा गया तो वो आंखें फोड़ दी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हकीकी खुशी दूसरों की खातिर कुर्बानी देने में है और हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान आज सरहद पे अपने एहले खाना से दूर इस सरहद की हिफाजत कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने घरों में ईद की खुशियाँ अमन के साथ मना सकें। हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध अपनी सरहद की हिफाजत हर कीमत पे करेंगे और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम यकजा और पुरअज़म है। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन, खुशहाली और सलामती अता फ़रमाए और हमें कुर्बानी के असल जज्बे को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा, जिस तरीके से वो ईद मना रहे हैं, आपने देखा। एक जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो मिली नगमा पेश करेंगे। उनकी तरफ चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं। जी शौकत। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। मेरी आईदा तहन लजपाल दे सदके, मेरे दुख सुख दे सदा बैवाल दे सदके। हमने दिन भर देखा कि किस तरीके से जवान अपनों से दूर बॉर्डर पर ईद मनाते हैं। कुछ जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज का दिन उनका कैसा रहा और कौम के नाम वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अपने घर से दूर हैं, बॉर्डर पर ईद मना रहे हैं लेकिन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ज़हीर हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या महसूस कर रहे हैं? आज ईद का दिन है, अपनों से दूर हैं, बॉर्डर पर हैं, शदीद गर्मी भी है और ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। बेशक सर, आपकी बात ठीक है, हम बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ईद का मौका है लेकिन फिर भी हमें ये कमी फील नहीं हो रही कि हम घर वालों से दूर हैं, क्योंकि हमारा साथ जो मकसद है, जो फ़रीज़ा है, हम इसी के लिए इस फोर्स में आए हैं ताकि हम अपना फ़रीज़ा और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। इस वक्त शदीद गर्मी है और सैर थर में इस वक्त हम मौजूद हैं और पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की एक छावनी के साथ हमने दिन गुजारा है। देखा है कि बॉर्डर पर किस तरीके से एक्टिविटीज़ की जाती हैं और किस तरीके से जवान पूरा दिन ईद के दिन जो है वो गुजारते हैं और ख़ास तौर पर ईद के दिन भी जो है वो सरहद को महफूज बनाने के लिए अपना दिन जो है वो गुजारा जाता है। गुलनफीस रेंजर्स का जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। गुलनफीस, क्या कहेंगे? इतना मोटा यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है, शदीद गर्मी है, आपको गर्मी नहीं लग रही है? ये सर आपकी बात ठीक है, हमारा यूनिफॉर्म जो है बहुत मोटा है, उसके बाद बहुत गर्मी है, लेकिन हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि हम आपने अपने वतन के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ देनी है। गर्मी तो क्या, हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं सर। तो मोराल आपने जवानों को देखा है, शदीद गर्मी है, यूनिफॉर्म का कपड़ा शदीद मोटा है, लॉन्ग बूट पहने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो अहम फरीज़ा है वो है मुल्क का दिफा करना, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, ताकि आवाम जो है वो पुरसकून अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने जो काम हैं वो सर अंजाम दे सके। साथ ही साथ हमने पूरा दिन आज पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के साथ बॉर्डर पर गुजारा। हमने देखा कि किस तरीके से ड्रिल की जा रही हैं, साथ ही साथ फायरिंग की प्रैक्टिस देखी, ताकि जो जवान हैं वो बेहतर अंदाज में इस मुल्क का दिफा कर सकें। और हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, उसके दांत
ना सिर्फ खट्टे किए बल्कि पूरी दुनिया में उसको हजीमत का सामना करना पड़ा। ये वो मोटिवेशन है, ये वो जज्बा है जो ना सिर्फ इन जवानों को यहाँ पर लिए खड़ा है, ईद के रोज़ भी अपने अहल खाना से दूर हैं लेकिन मुल्क की दिफा की खातिर वो यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गाइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।